हेलो नमस्कार राम राम जी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो काफ़ी हॉट है। हर बंदा जो एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है या फिर प्लान कर रहा है लेने की, उसके दिमाग में एक ही बात है कि यार बैटरी गाड़ी ले लूँ या फिर डीजल पेट्रोल ही चला लूँ। क्योंकि जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ईवीज़ को पुश कर रही है, फ्यूचर यही समझ आ रहा है कि फ्यूचर पूरा ईवी का है। जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लिविंग को बूस्ट दिया जा रहा है और ऐसी चीज़ों को प्रेफर करा जा रहा है कि जिससे एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट आए। तो ईवी इज़ द फ्यूचर, ये सबको पता है। इंडिया में भी बहुत सारी कार्स आ चुकी हैं, छोटी से छोटी इस हरी रंग की गाड़ी से लेके इस तरीके की गाड़ी से लेके इस तरीके की गाड़ी इंडियन मार्केट में आ चुकी है। तो अब समझते हैं इस सेक्टर के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ समझते हैं। एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर जो मार्केट्स में इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से ये ईवी रेवोल्यूशन को हार्नेस कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो का अल्फ़ा बढ़ा सकता है। तो पहले इस सेक्टर को समझेंगे, फिर समझेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं। तो इंडिया के ईवी बूम में एक सबसे बड़ा चैलेंज है बैटरीज़ के लिए हमारी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। इंडिया का जो ईवी बैटरी सेल डिमांड है वो बढ़े जा रहा है, स्पेशली फॉर कॉम्पैक्ट बी सेगमेंट ईवीज़ लाइक टाटा नेक्सॉन वगैरह। तो जो मेजॉरिटी सेल्स हैं, ईवी सेल्स जो हैं, वो चाइना, साउथ कोरिया और जापान से इंपोर्ट कराए जाते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट की परचेजर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें केमिस्ट्री सेल्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। फेम 2 स्कीम्स है जिसके अंडर सब्सिडीज़ मिल रही हैं। फिस्कल ईयर 25-26 में जो कस्टम ड्यूटी वेवर्स हुए हैं ऑन द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट एंड लिथियम, वो भी कॉस्ट रिड्यूस करेंगी हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, एसएमपी ने एक फोरकास्ट किया है कि 13% डोमेस्टिक शेयर है वो 2030 तक अचीव किया जाएगा, जो कि अभी ज़ीरो के आसपास है। 2030 तक ये एम है इंडिया का कि 30 गीगावाट एनुअल सेल कैपेसिटी के हिसाब से काम करा जाए। अभी के लिए वो नथिंग पे है, कुछ नहीं हो रहा है अभी। इंडस्ट्री प्लेयर्स की बात करें और जॉइंट वेंचर्स की बात करें तो ओला का जो पोचमपल्ली में एक गीगा फैक्ट्री लग रहा है 2025 में, इसके बारे में आप थोड़ा सा R&D कर सकते हो कि ये लोग किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि ओला इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन ईवी इन इंडिया। सुजुकी, तोशिबा और डेंसो का एक जॉइंट वेंचर है गुजरात में जो सेल प्रोडक्शन की तरफ फोकस कर रहा है। अमारा राजा बैटरीज़ का, रिलायंस का और एक्साइड का ग्लोबल टेक्नोलॉजी से और लाइसेंसिंग डील से अभी चल रहा है प्रोसेसिंग। आगे चल के ये लोग भी इसी डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। तो बैरियर्स और चैलेंजेस क्या हैं? बैरियर्स ये हैं कि फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन्स है, रॉ मटेरियल की बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का लैक है। अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से ये जो ईवी वाली जो चीज़ है इस पर काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। दूसरा चैलेंज ये है कि सेल से मॉड्यूल पे और मॉड्यूल से पैक पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोऑर्डिनेशन लगती है, कैपिटल लगती है। ये इंडस्ट्री एकदम नई है, इसके लिए कोई बड़ा प्लेयर अभी हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। मैटर क्यों करती है? लोकल ईवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करा जाएगा अगर ये फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाती है कि बिज़नेस ओनर घबराए ना और पैसा लगाए इन तरीके की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। तो जॉब्स भी जनरेट होंगी, लोकल ईवी इंडस्ट्री काफ़ी सपोर्ट होगी इससे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, रिस्क एक्सपोजर कम हो जाएगा कंपनीज़ का, मेक इन इंडिया से भी अलाइन होगा और नेट ज़ीरो एमिशन के जो गोल्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं ये कैटर करेगा। ऑटो मेकर्स जो टाटा, महिंद्रा, मारुति, ओला, इस तरीके के जो हैं, इन लोगों को सबको कॉस्ट में कमी मिलेगी और अपना मार्केट शेयर ये बढ़ा पाएंगे अगर इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलता है तो कंक्लूजन क्या है कि इंडिया का जो ईवी ड्रीम है अब रियलिटी बनना है। जॉइंट वेंचर्स हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक चीज़ क्रिटिकल है। ये रोल आउट फाइनल पुश देगा इंडिया के ईवी को और मेक इन इंडिया के एरा को। तो अब हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क अवर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्ट्रेट अवे जाके निफ्टी ईवी इंडेक्स को
निफ्टी ईवी इंडेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हो, होल्ड करते हो, उसी तरीके से निफ्टी का एक फ़ंड है जो ग्रो और मिरा एसेट आपको ऑफ़र करते हैं, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। तो इस ETF को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो टू हार्नेस द पावर ऑफ ईवी इंडस्ट्री इन टाइम्स टू कम। अभी के लिए आप देखोगे इसको तो ओवरऑल जब से ये आया है, जो एक हाई इसके NAV ने लगाया था वो 35 रुपये के आसपास था, अभी अंडर वैल्यूड है 29 है। और ये सेक्टर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बार इनकी कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। महिंद्रा, सुजुकी, बजाज, टाटा मोटर, रिलायंस, बॉश। तो मतलब जो भी कंपनी ऐसी है जो EV सेक्टर में कोई भी कंट्रीब्यूशन करती है वो इन्होंने ऑलमोस्ट सारी ही कवर कर ली हैं। इनके अंदर से आप कोई छोटी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में, स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो फॉर अ बेटर अल्फ़ा। कुछ कंपनीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो इन सब चीज़ों में लगी हुई है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, बॉश, आयशर मोटर्स, एक्साइड, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा, सुजुकी, मदरसन, सोना, BLW, ये सब कंपनीज़ हैं। बैटरी और एनर्जी सेक्टर में देखोगे तो हमारा राजा एनर्जी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपना EV सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में। जो दूसरे रेलेवेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि केमिकल सेक्टर है तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स को आप देख सकते हो। सॉफ्टवेयर सेक्टर को देखोगे तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हो। इंडस्ट्रियल गुड्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं EV सिस्टम को। तो ये जो इंडेक्स है आपका निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स, ये एम करता है कैप्चर करने के लिए जो एक ब्रॉडर शिफ्ट टूवर्ड्स मोबिलिटी है, इंक्लूडिंग द कंपनीज इन्वॉल्व इन ऑटोमोटिव व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एरियाज़। तो कमेंट करो EV इंडिया अगर आपको लगता है कि ये गेम चेंजर है और इसको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये हमें दे सकता है। इसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे इस ETF को तो कमेंट करके बताना निफ्टी EV ETF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।